इस वीडियो में आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडल क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, कैंडल्स प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्राइस के मूवमेंट को 4 पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करता है: हाई, लो, क्लोज, ओपन। ठीक है, ये 4 पॉइंट ही कैंडल में इंपॉर्टेंट होता है। 4 पॉइंट के अलावा कैंडल में और कुछ नहीं होता है। 4 पॉइंट से सभी कुछ यहाँ पर बने होते हैं, कैंडल के विक, बॉडी और जो भी इसके पीछे का लॉजिक ही है। 4 पॉइंट के ही अलग अलग होने के कारण वो चेंज होते हैं। समझते हैं यहाँ पर कैंडल किस तरह से काम करते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। इसको समझिए। जैसे क्या बोला मैंने कि कैंडल प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना करता है। मैंने एक चीज बोलना वहां पर छोड़ दिया। एक स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड में मतलब जो भी हम टाइम फ्रेम चूज करेंगे चार्ट में, वो टाइम फ्रेम में एक वो कैंडल बनेगा। जैसे हम 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो 15 मिनट में एक कैंडल बनेगा। एक कैंडल जो है 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। वहां पर 15 मिनट में जो भी प्राइस में मूवमेंट हुआ, जो भी वहां पर हाई, क्लोज, ओपन बना, वो उस कैंडल में रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? प्राइस को मैंने इस इसमें ले लिया है और इसमें हम अ, समय को ले लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इस जगह पे लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर उठते उठते यहाँ तक आया और यहाँ तक हाई बनाने के बाद ये 15 मिनट में आखिर के 15 मिनट में यहाँ पर बंद हो गया, मतलब खत्म हो गया। 15 मिनट यहाँ से यहाँ ओवर हो गया। तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ से ओपन हुआ तो मैंने इसको मार्क कर लिया। ये लो बनाया तो यहाँ मैंने इसको मार्क कर लिया। ये हाई बनाया तो मैंने इसको मार्क कर लिया। और ये लो यहाँ पर क्लोज हो गया तो इसको मैंने मार्क कर लिया। अब इसी को कैंडलस्टिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। देखिए, तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करता है, इन्हीं 4 पॉइंट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये जो 15 मिनट है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है कैंडल के टाइप में। कैंडल के टाइप में मतलब यहाँ पर सिंपल समझते हैं। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हुआ, हम एक कैंडल में समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस ने यहाँ पर, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ नीचे गया, फिर वो ऊपर उठने लगा, फिर ऊपर उठते 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 इस पॉइंट पे आया और फिर यहाँ आने के बाद वो फिर फाइनली थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पर क्लोज हो गया। तो क्या हुआ, एग्जैक्ट यही चीज को यहाँ पर इस कैंडल ने बताया। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाते 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 इस पॉइंट पे गया और फिर यहाँ से यहाँ पर आके क्लोज हो गया। तो इस पूरे इतने बड़े जो चार्ट, अगर लाइन चार्ट को हम लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसको सिंपल करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न बना। देखिए यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह के हो सकते हैं नेचर से, एक बुलिश एक बेरिश। देखिए बुलिश और बेरिश, एक चीज समझना पड़ेगा कि प्राइस स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में जो होता है, यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पर रीजन सिंपल सा है। यहाँ पर जो भी प्राइस में मूवमेंट होता है वो बायर और सेलर के कारण होता है, बायर और सेलर के कारण होता है। और यहाँ पर बुलिश और बेरिश जो कॉन्सेप्ट बना, वो बायर और सेलर के कारण ही बना। बायर और सेलर के कारण क्यों बना? तो बायर मतलब कि खरीदने वाले, मतलब प्राइस को बढ़ाते हैं वो बायर। सेलर मतलब प्राइस को गिराने वाले। इस तरह से तो देखिए, अगर सिंपल सा एग्जांपल लें, किसी प्रोडक्ट को अगर खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो क्या होगा, अगर उसका वो कम क्वांटिटी में रहेगा और बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, सिंपल सा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, प्राइस क्यों बढ़ा? बायर्स की वजह से बढ़ा, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा आने लगे तो प्राइस उसका बढ़ गया। अब उसी इसी का जस्ट अपोजिट, अगर कोई चीज को सेल करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे सेलर हैं बट खरीदने वाले कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसको सेल करने के लिए वो प्राइस को कम करेंगे, प्राइस को कम करेंगे और भी कम करेंगे। तो क्या होगा, प्राइस कम हो रहा है, किसके कारण? सेलर्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक यहाँ पर भी चलता है। अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स अगर ज़्यादा हैं तो प्राइस नीचे जाएगा।
और इसी के कारण बायर बुलिस और बियरिश ये कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर। तो बुलिस मतलब सिंपल से समझिए कि बायर्स ज़्यादा हैं, बेरिश मतलब समझिए कि सेलर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिए एक कैंडल, कैंडल में क्या क्या होता है, तो 4 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट से हमें क्या क्या मिलता है, तो ओपन और क्लोज के बीच के एरिया को हम कैंडल का बॉडी कहते हैं। ठीक है, कैंडल का बॉडी कहते हैं। ये मार्केट के सेंटिमेंट को दिखाता है कि मार्केट किस मार्केट में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। और ये जो यहाँ पर बुलिश कैंडल में ये जो विक्स दिख रहे हैं, ये सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं, मतलब सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर, कि सेलर्स ने कोशिश किया प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, और यहाँ पर भी देखो देखें कि प्राइस को नीचे ले जाने का कोशिश किया, बट सेलर्स नहीं ले जा पाए। और यही सेम बेरिश कैंडल में क्या हुआ कि सेलर बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाना चाहा, बट सेलर्स उनसे ज़्यादा स्ट्रोंग है और यहाँ पर नहीं ले जा सके उसको। तो हमने बेसिक समझ लिया कि कैंडल में क्या होता है, 4 पॉइंट होता है, ओपन और क्लोज के बीच के एरिया को बॉडी कहते हैं, विक्स हमें सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर के दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको, यहाँ पर कितने तरह के कैंडल हो सकते हैं, कितने तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकते हैं। कैंडल को हमने समझ लिया, अब पैटर्न्स को समझते हैं। पैटर्न्स मतलब यहाँ पर पैटर्न्स दो तरह के हो सकते हैं, तो सिंपल पैटर्न्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न। सिंपल पैटर्न को हम किसको कहते हैं, सिंपल पैटर्न हम किसको कहते हैं, तो सिंपल पैटर्न हम उनको कहते हैं जो सिंगल कैंडल से बने होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो दो और दो से ज़्यादा कैंडल से मिलके बने होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर दो ही तरह के पैटर्न हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न को मैंने चार भाग में डिवाइड किया है, न्यूट्रल पैटर्न और सिंपल रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिवर्सल पैटर्न और कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूएशन पैटर्न। इस वीडियो में हम ये दोनों को कवर करने वाले हैं, न्यूट्रल पैटर्न्स और सिंपल रिवर्सल पैटर्न। नेक्स्ट के वीडियोस में कॉम्प्लेक्स रिवर्सल पैटर्न और कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूएशन पैटर्न को हम कवर करेंगे। ये रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, अगर आप इनको अगर समझ जाते हो तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वहाँ से जहाँ पर ये बनते हैं। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं न्यूट्रल पैटर्न के बारे में। न्यूट्रल पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न क्या होते हैं, कौन पैटर्न होते हैं, तो न्यूट्रल पैटर्न वैसे पैटर्न होते हैं जो मार्केट में इनडिसीजन को बताते हैं। इनडिसीजन मतलब कि यहाँ पर बायर और सेलर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पर प्राइस को लेके जाना है, कौन यहाँ पर स्ट्रांग है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इसका एक और मतलब हो सकता है कि यहाँ से प्राइस में एक बड़ा मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर कंफ्यूज हैं। जो भी यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में स्ट्रांग होंगे प्राइस उसी के फेवर में जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोजी स्टार से। डोजी स्टार कौन सा पैटर्न है, तो ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल पैटर्न है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सा न्यूट्रल पैटर्न में क्या होता है, बायर और सेलर यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि प्राइस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो देखते हैं इंडिसीजन मतलब यहाँ पर बायर और सेलर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इस लेवल पे ओपन हुआ और फिर यहाँ से सेलर्स ने कोशिश किया प्राइस को नीचे ले जाना, बट यहाँ तक लाने के बाद बायर्स यहाँ एक्टिव हो गए हैं और फिर प्राइस को ऊपर ले जाने लगे, और यहाँ तक आने के बाद फिर सेलर एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को इसी पॉइंट पे आके फिर से क्लोज कर दिए। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि जितना बायर्स यहाँ एक्टिव थे उतना सेलर्स भी एक्टिव थे, यहाँ पर जितने बायर्स एक्टिव थे वहाँ उतने सेलर्स भी एक्टिव थे। तो मतलब यहाँ दोनों का पावर इक्वल है, कोई भी एक दूसरे को बीट नहीं कर पाया। तो कोई भी एक दूसरे को बीट नहीं कर पाया मतलब कि यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा। तो डोजी डोजी स्टार का क्या मतलब है, अगर हमें चार्ट में दिखा तो क्या मतलब है इसका। देखिए ये अपने में तो कुछ नहीं है, बट डोजी स्टार के बाद जो कैंडल बनेगा वो हमारे लिए यूजफुल होगा कि वो कैंडल में कौन स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस उनके फेवर में जा सकता है, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस उनके फेवर में जा सकता है।
ठीक है। तो डोजी स्टार अपने में हमें कोई भी सिग्नल नहीं देता है, बट इसके बाद जो कैंडल बनने वाले होते हैं वो क्या सिग्नल दे सकते हैं कि हाँ यहाँ से एक मूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया था। नेक्स्ट कैंडल में जो भी स्ट्रोंग होगा वो मार्केट को अपने फेवर में ले जा सकता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल क्या बना, बुलिश कैंडल बना, और फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में गया। देन फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पर हमें एक डोजी स्टार बना, उसके बाद हमें बेरिश कैंडल मिला, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आया। फिर यहाँ पर डोजी स्टार दिखा, फिर बुलिश कैंडल बना, फिर के फेवर में गया। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें ध्यान देना है कि डोजी स्टार के बाद क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है। देन लॉन्ग लेग डोजी क्या है, ये भी डोजी फैमिली का ही पैटर्न है। इसमें भी सेम वही इनडिसीजन पता चल रहा है कि यहाँ पर प्राइस किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बायर और सेलर कंफ्यूज हैं। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक्टिविटी ज़्यादा दिख रहा है, इसके जो लेग यहाँ पर ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पर बायर और सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं कंपैरिजन टू डोजी स्टार। ठीक है। और भी कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके मुकाबले, तो ये भी सेम है। हम जहाँ पर इसको देखते हैं उसके बाद जो भी पैटर्न बनता है, हम प्राइस को देख सकते हैं कि उस डायरेक्शन में जा सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या है, तो ग्रेवस्टोन डोजी भी एक न्यूट्रल पैटर्न है, और ये भी यहाँ पर रीजन को बताता है। अब यहाँ पर देखने से तो हमें पता चलता है नहीं, ऊपर से रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर ये कैसे हो सकता है न्यूट्रल पैटर्न, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं। देखिए, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाना चाहा, बट फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को फिर इसी पॉइंट पे ले आए। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या पता चल रहा है, जितने पावरफुल बायर्स यहाँ पर हैं उतने पावरफुल सेलर्स भी हैं। तो यहाँ पर एट द एंड उनका पावर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, इसलिए ये न्यूट्रल पैटर्न है। सेम सेम कॉन्सेप्ट न्यूट्रल पैटर्न जहाँ पर भी बना, सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कैंडल देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या है। ठीक है। देन ड्रैगन फ्लाई डोजी, मैंने इसको गलती से यहाँ पर बटरफ्लाई लिख दिया है, बट ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहते हैं। ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम ग्रेविस्टोन डोजी के अपोजिट, यहाँ पर सेम पैटर्न न्यूट्रल पैटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न को देखना है क्या बन रहा है, तो हमें पता चलेगा कि क्या है ये। देन बात करते हैं फोर प्राइस डोजी। फोर प्राइस डोजी ये बहुत रेयर केस में बनता है, ये बहुत कम कम हमें चार्ट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पर मार्केट एकदम थम सा गया, मतलब यहाँ पर ना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, प्राइस में हमेशा मूवमेंट होते रहता है, ये ऐसा नहीं है कि बायर और सेलर पूरा न्यूट्रल हो जाए यहाँ पर। हाँ, ये कोई सर्टेन स्टॉक्स में हो सकता है जहाँ पर किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं है, बट ये बहुत रेयर केस में बनता है। अब हमने डोजी फैमिली को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है। तो ये डोजी फैमिली क्या है, न्यूट्रल पैटर्न है, इन्हें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट हाँ ये कहीं हमें यूज में आ सकते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक को अगर हम समझ लेते हैं तो हम इनको याद करने का ज़रूरत नहीं है कि क्या नाम है क्या नाम नहीं है इनके। ठीक है। आप बस कोशिश करो कि लॉजिक को समझो। तो लॉजिक डिसाइड कैसे होता है, एट द एंड में क्या डिसीजन हुआ, क्या कौन स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है सेलर स्ट्रांग है, हमें कैंडल में यही देखना होता है कि कौन स्ट्रांग है। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर मैंने सबको अरेंज कर दिया है, बता दिया कहाँ कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल रिवर्सल पैटर्न। सिंपल रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से पैटर्न होते हैं, तो सिंपल रिवर्सल पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जो हमें एक रिवर्सल का सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी देता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है। कैंडल्स अपने में तो कोई रिलेवेंस नहीं रखते हैं ज़्यादा, बट वो उनको अगर हम और अलग कॉन्सेप्ट के साथ टेक्निक के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एक पावरफुल टूल हो सकते हैं।
अगर आप सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हो देन आप लूज करोगे मनी। कैंडल कैंडल्स के लॉजिक को समझिए और कैंडल्स कहाँ पर बनने चाहिए जो रिलेवेंट हो, तो आप कैंडल्स का यूज कर सकते हो बेहतर अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। तो सिंपल रिवर्सल पैटर्न कौन से पैटर्न है, तो हमें याद रखने सिंपल रिवर्सल पैटर्न वे पैटर्न होंगे जो हमें एक रिवर्सल का साइन देता है। रिवर्सल मतलब कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा सिंपल रिवर्सल पैटर्न का कौन सा पैटर्न है। सबसे सबसे पहला हैमर पैटर्न है। हैमर पैटर्न क्या है, एक सिंपल रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर सब यहाँ पर हम इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। हम ओपनिंग प्राइस देखते हैं कि ओपन कहाँ हुआ, प्राइस इस जगह में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाना चाहा, यहाँ तक सेलर्स लाने में कामयाब हुए, बट यहाँ पर लाने के बाद बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए और बायर्स एक्टिव होने के बाद बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया और ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर सेलर्स ने तो कोशिश किया कि प्राइस को नीचे लेके जाना है, बट यहाँ पर बायर्स सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पर एट द एंड बायर्स ने स्ट्रॉन्गली क्लोज देने में अपने अपने फेवर में क्लोज देने में कामयाब हुए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सिंपल सा एट एंड रिजल्ट क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स सेलर से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमें कब सिग्नल दे सकता है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। सिंपल सा हमें हैमर पैटर्न कहाँ देखना है, तो इसका क्राइटेरिया है पहला डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के साथ साथ ये एक सपोर्ट एरिया के आसपास में बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कहीं सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया में प्राइस रिजेक्ट हो रहा है और वहां पर हमें हैमर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला क्या, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा सपोर्ट एरियाज होने चाहिए, सपोर्ट एरिया होना चाहिए या फिर सप्लाई एंड डिमांड एरिया होना चाहिए वहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड है, इस एरिया में सपोर्ट होना चाहिए तभी ये कैंडल यहाँ पर बनने के बाद कोई रिलेवेंट होगा कि यहाँ से हैमर पैटर्न बना है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये हैमर पैटर्न बना, फिर प्राइस यहाँ से एक अच्छा अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया, इतना शार्प मूवमेंट देने के बाद भी एक ऊपर की तरफ अच्छा पुल बैक दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं सेलर से। अब देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक हम कैसे कर दिए कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ओपन होते ही बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने लगे और यहाँ तक लाने के बाद यहाँ से सेलर्स थोड़े एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के बाद प्राइस को यहाँ तक वापस लेके आए, बट यहाँ पर क्लोज ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं ले जाने सके। मतलब यहाँ पर क्या है, अभी भी बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है सेलर से, सेलर्स ने कोशिश किया बट वो नहीं ले जा पाए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब हमें पता है कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो है कहाँ पर बनने चाहिए, तो डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए और सपोर्ट एरियाज में बनने चाहिए, तभी जाके वो हमें एक रिलेवेंट सिग्नल दे सकता है। तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट एरिया होना चाहिए, देन यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा, तब हम समझ सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट एरियाज के आसपास बना, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पर एक थोड़ा सा मूव गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न ये हैमर पैटर्न के जैसा है, बट
इन्वर्टेड हैमर के जैसा है, बट ये क्या है, एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न मतलब कि यहाँ से जो भी जहाँ ये बन रहा है रेजिस्टेंस एरिया, ये तो कहाँ बनेगा, सबसे पहले तो हैंगिंग मैन पैटर्न, ये बिल्कुल हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के जैसा दिख रहा है, बट ये क्या है, एक बुलिश बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये कहाँ पर बनेगा, ये एक अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर बन रहा है, तो ये हमें एक डाउन साइड की तरफ एक रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का लॉजिक सेम, यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। किस तरह से सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर देखिए, प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ, बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाना चाहा और फिर यहाँ तक ले आए। ठीक है, बायर्स ने यहाँ तक प्राइस को ले आए और फिर यहाँ से प्राइस, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स एक्टिव होने के बाद प्राइस को नीचे ले जाने लगे और ले जाने के यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस को उन्होंने ओपनिंग प्राइस से भी नीचे ले जाके क्लोज किया। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स तो शुरू में एक्टिव थे, बट यहाँ पर सेलर्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनसे भी ज़्यादा नीचे ले आए प्राइस को और क्लोज करने में यहाँ पर कामयाब हुए। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो ये जब अप ट्रेंड में अगर हमें दिख रहे हैं, अप ट्रेंड में बनते हुए दिखते हैं और कहीं रेजिस्टेंस एरिया में दिखते हैं, तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है डाउन साइड की तरफ। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि पहला तो ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए, दूसरा कि रेजिस्टेंस एरियाज में बनने चाहिए। अगर रेजिस्टेंस एरियाज नहीं है तो वहाँ पर ये हम उतना स्ट्रॉन्ग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रोंग रिवर्सल, रिवर्सल बोल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, रेजिस्टेंस एरियाज में ये बार बार बन रहे हैं, तो यहाँ से हमें प्राइस नीचे की तरफ पता चल रहा है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल हैमर के जैसा दिख रहा है, हैमर के जैसा दिख रहा है, बट ये बेरिस बेरिस पैटर्न है, बेरिस रिवर्सल पैटर्न है। शूटिंग स्टार ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रेडर्स, और इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये इसके पीछे का भी लॉजिक सेम क्या है कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है बायर्स से, तो प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जा सकता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल सा, प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आने लगा और यहाँ तक ले आए सेलर्स, बट यहाँ पर बायर्स थोड़ा सा एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ पर लेके आए। तो देखिए, सेलर्स यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक्टिव हुए, यहाँ तक ले आए, और बायर्स ने फिर से इसको ऊपर ले जाने का कोशिश किया। यहाँ पर नेट रिजल्ट क्या हुआ कि बायर, अभी सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर एक बोल सकते हैं जो हैंगिंग मैन है उसके मुकाबले ये थोड़ा सा वीक सिग्नल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर्स थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा वीक सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या क्या देखना है, पहला ये कि अप ट्रेंड में बनना चाहिए, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, रेजिस्टेंस एरिया में अगर ये बनता है तभी एक रिलेवेंट पैटर्न हमारे लिए बनेगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें, इस एरियाज में बन रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर है, रेजिस्टेंस एरिया में बनने के बाद प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो रहा है बार बार। ठीक है, तो हमने लगभग सभी सिंपल रिवर्सल पैटर्न कवर कर लिए। ये 4 सिंपल रिवर्सल पैटर्न है, इन्हें आप याद कर लीजिए। याद करने का मतलब कि आप इन्हें देख लीजिए किस तरह से, इसके लॉजिक लॉजिक यहाँ पर क्या है इसके पीछे का। तो हमने न्यूट्रल पैटर्न को कवर कर लिया और सिंपल रिवर्सल पैटर्न को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स रिवर्सल पैटर्न और कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूएशन पैटर्न को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।